शमशेर नागपुर शहर में एक चर्चित नाम। नागपुर का दाऊद नाम से एक समय में जाने जाने वाला नाम, जिससे शहर में एक खौफ का माहौल था। सब अपराधों को छोड़कर जिंदगी में शमशेर के अलग ही मोड़ आ गया है। शमशेर का परिवार काफी बड़ा था, जिसमें 7 भाई 5 बहनें थे। भाइयों में तीसरे स्थान के शमशेर अली थे। अब अपनी जिंदगी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंसी खुशी से गुजार रहे हैं। इस सभी अपराधों को छोड़ने के बाद शमशेर अपने परिवार के साथ काफी खुश है। बच्चों को स्नातक की पढ़ाई करवाकर बेटी को आज विदेश में डॉक्टर की पढ़ाई और दोनों बेटों को भी ईमानदारी की नौकरी करने की सलाह दी, जिसमें अहम भूमिका निभाई शमशेर अली की पत्नी बिस्मिल्लाह बी ने अपने बच्चों को बुराइयों से दूर रहने की सलाह दी, अपना पेट काटकर बच्चों की शिक्षा पूर्ण की और समाज के लोगों की ही नहीं गरीबों की जनता की सेवा करने की भी संस्कार दिए। आज बच्चों को इस मुकाम पर देख शमशेर को काफी गर्व हो रहा है और अपराधों से तौबा करने के बाद बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। शमशेर की पत्नी ने बताया कि अपराधों में लिप्त होने पर परिवार में काफी तकलीफों का सामना किया। छोटे से साइकिल स्टोर की शुरुआत कर बच्चों का और परिवार का गुजर बसर चलता था। बड़े बेटे के नाम पर परवेज साइकिल स्टोर शुरू किया। शमशेर की पत्नी बिस्मिल्लाह बी ने अपने बच्चों का पालन पोषण कर अच्छी शिक्षा भी दी और संस्कार भी। बड़ा बेटा आज परवेज अली अपनी एक बिरयानी सेंटर दुकान शुरू की है। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद परवेज ने पुलिस में जाने की इच्छा जताई है और एक अधिकारी के रूप में देश की सेवा करने की रुचि दिखाई है। दूसरी बेटी है जिसका नाम है डॉक्टर सैयद फरीना साबा है, जो रशिया यूक्रेन डापोरिजाया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की आखिरी वर्ष की शिक्षा ले रही है और सबसे छोटा मकसूद भी स्नातक तक की डिग्री ले एयरफोर्स में अपना कैरियर बनाने की बात कही है। सभी बच्चों के हौसले बुलंद देख शमशेर अली ने बुराइयों के रास्तों को त्याग दिया और अपनी जिंदगी अपनी पत्नी बिस्मिल्लाह बी, बच्चे परवेज फरीन और मकसूद के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने की बात कही। शमशेर अली की बेटी होशियार के साथ साथ समझदार भी है। देखिए क्या कहा डॉक्टर सैयद फरीन साबा शमशेर अली ने। मेरा नाम सैयद फरहीन साबा शमशेर अली है। मैं यूक्रेन में ज़ैपोरिज़्या स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ और MBBS कर रही हूँ। मेरा 4th ईयर स्टार्ट है अभी और फिर उसके बाद मुझे MCI देना है, जो कि यहाँ पे कंपलसरी है इंडिया में देना। उसके बाद मैं करूँगी PG में, तो मुझे गायनेकोलॉजिस्ट का करना है। जैसे कि आप लोग को पता ही अभी करप्शन कितना चल रहा है। मेरा ऐसा है क्या मुझे किसी की कमाई का नहीं खाना है, मुझे जो मेरी कमाई है मुझे बस वही खाना है। आजकल जैसे अभी कोरोना के नाम पे भी बहुत से डॉक्टरों ने कमाए हैं और गायनेकोलॉजिस्ट का भी नाम बहुत बदनाम है कि हर इसमें सीज़र कर रहे हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर बार सीज़र ही हो। मैं ऐसे ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँ और मेरे से गरीबों के लिए जितना हो पाएगा मैं उतना उन लोग का ये करूँगी हेल्प। ऐसा नहीं है क्या गरीब है तो मैं उनका ट्रीटमेंट नहीं करूँगी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं सभी की हेल्प करूँ और एक अच्छी डॉक्टर बनूँ। मुझे लोगों ने बहुत डोमिनेट किया, क्या ये तो डॉन की लड़की है, कुछ नहीं कर पाएंगी और यहाँ की लड़कियाँ इतनी नहीं पढ़ी है, इसका भी कुछ नहीं हो पाएगा, इसकी भी शादी करा देंगे। पर मेरा ऐसा था और फिर मेरे 12th में थोड़े परसेंटेज कम आए थे, घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो यहाँ पे बोल रहे थे कि बहुत डोनेशन होना, और पहले मुस्लिम लोगों से तो बहुत डोनेशन लेते। तो मम्मी बोले बेटा इतना नहीं हो पाएगा, क्या इतना नहीं हो पाएगा, तू कुछ और कर ले। मैं बोली मम्मा मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर मुझे रशिया का पता चला, हमारे रिलेटिव्स के भी बच्चे थे वहाँ पे, तो फिर मैंने घर में बोला तो घर वाले भी राज़ी हुए, फिर वैसे मेरा जाने का हुआ।
और फिर मैं चाहती हूँ क्या मेरे नाम से मेरे मम्मी पापा को जाने। बहुत हो गया अभी क्या मुझे भी चेंज करना है मेरे घर को। और अभी मेरे दोनों भाइयों भी अच्छे लाइन में है, छोटा वाला भी एयरफोर्स में कर रहा है अभी, और बड़े वाले भी अभी पढ़ रहे हैं। मेरी यही मंशा है क्या लोग जैसे मेरे पापा का नाम बहुत ये किए हैं, अभी वो भी ये करे कि नहीं शमशेर ने कुछ अच्छा काम किया है, और वो अभी देखो उनकी बेटी लोगों की हेल्प करेंगी आगे जाके, तो मुझे वो ये करना है, उनका नाम और आगे बढ़ाना है अच्छे कामों के लिए। जी मैं ज़रूर करूँगी, मुझसे जो होगा मैं करूँगी। आजकल ऐसा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए बोल रहे हैं लोग सीज़र करना ज़रूरी कर रहे हैं, क्योंकि 3 सीज़र के बाद जो रहता है वो माँ को रिस्क रहता है, उसके बाद उसका उतना नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर सीज़र कर रहे हैं। पर मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीज़र ना करूँ, और जितना चैरिटी मैं दे सकती हूँ उतना मैं दे। जैसे कि आजकल जो है वो खाना भी जो है वो ढंग से नहीं आ रहा है, तो उनका ऐसा है कि डेली रूटीन वो अच्छे से ले, और अपने जो बेबी वो में उनका अच्छे से ध्यान रखे, और उसके बाद जब बेबी आता है तो उसका भी वो अच्छे से ध्यान रखे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि हेल्दी फूड खाए, और आजकल कैसे बाहर का बहुत खाते हैं लोग, तो वो जंक फूड वो ज़्यादा प्रेफर ना करें, हेल्दी फूड ज़्यादा प्रेफर करें। अभी जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर जो है ना अभी ये सोशल मीडिया इसमें ज़्यादा बिजी है, तो मेरा उन लोग से यही कहना है कि ये सोशल मीडिया में कुछ नहीं रखा है, जो अपनी स्टडी है अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए कभी, बस उनका भी ध्यान रखे, अपना ध्यान रखे, और अपने आजू बाजू वालों का भी ध्यान रखे, किसी को ऐसे डोमिनेट ना करे, सबको एक जैसे देखे। मेरा आखिरी एम यही है कि मैं अपने मम्मी पापा को और अपने घर वालों को खुश रखूं, और किसी गरीब का मैं दिल ना दुखाऊं, मेरे वजह से कोई रो ना, बस सब अच्छे से रहे, मेरा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे, मेरे घर वाले भी अच्छे रहे।